नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन जो टाइम ऑन वर्क जो टॉपिक कर रहे थे अपन ने, उसके कुछ आगे के क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व करते हैं। देखो, पहला वाला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया, उसके बाद में सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त हो गया। एक कंडीशन और दे रखी है कि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो, तो ए अकेला उस कार्य को इतने दिनों में कर देगा। देखो, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में। तो यहाँ पे ऐसा समझो कि ए प्लस बी है ना, एक काम करते हैं, ऐसा समझे ए प्लस बी एक दिन का काम कितना हो जाएगा इनका? एक दिन का काम। देखो, टोटल काम ये 30 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/30 भाग। कितना होगा? 1/30 भाग। वहीं पे अगर 10 दिन तक कार्य करे तो 10 दिन होगा, तो 10/30, या मैं इसको लिख सकता हूँ 10 दिन में ये 1/3 भाग है ना, वो कर देंगे। ए प्लस बी है, 10 दिन के अंदर 1/3 भाग कार्य कर देंगे। तो यहाँ पे अपन के पास में सी की सहायता से ये अगर तीनों मिल जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो रहा है? यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या कर रहे हैं? अगले 10 दिन में जो शेष कार्य है ना वो पूरा कर रहे हैं। देखो, 1/3 भाग था, उसमें से 1 भाग हो गया, शेष भाग कितना रहा? 2/3 भाग। ये कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 10 दिन में। इस लाइन को समझो, 2 भाग पूरा करने में 10 दिन लग रहा है, तो 3 भाग को पूरा करने में लगेगा इसको 15 दिन। 3 भाग पूरा करने में कितना दिन लगेगा? 15 दिन। तो यहाँ पे अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 15 दिन में। अगर ए और बी दोनों ही रहे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो सकता है? 10 दिन में। इनकी जो एलसीएम में कितना आएगा? 30 है। ये डेज यहाँ पे आएगा इनका टोटल वर्क, यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। देखो, 30 के अंदर 15 का भाग 2 बार, 10 का भाग 3 बार। अब यहां से एक चीज देख लो कि ए प्लस बी प्लस सी है, इनकी स्पीड कितने की है? ये 30 में 30 है, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 30। 30 के अंदर 15 का भाग जाएगा 2 बार, और इसका भाग कितनी बार जाएगा? 30 में 30 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो यहाँ पे आएगा 1, ये आ जाएगा देखो 1। हाँ, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, देखो ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड है 2 की, ए प्लस बी की स्पीड है 1 की। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, ए की स्पीड कितने की है? 2 की, और ए प्लस बी प्लस। देखिए दोस्तों, अगला जो इक्वेशन है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे इसको अपन वापस सोल्व कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज अपन चर्चा करेंगे जो टाइम एंड वर्क के अंदर कुछ और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया, तो ए प्लस बी 30 दिन में एक काम करते हैं, 30 दिन में एक काम करते हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन में करेंगे 1/30 भाग। ये कितने दिन कर रहे हैं? 10 दिन। तो 10 दिन में 10/30, इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 भाग, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी जो शेष कार्य है ना, शेष देखो कितना रहेगा? 1/3 हो गया, तो 2/3 रह गया शेष। ये 2/3 भाग है, ये कर रहा है सी की सहायता से 10 दिन में। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 भाग कर रहे हैं 10 दिन में, तो 3 भाग कितने दिन में करेंगे? देखो, 2 का 10 में भाग जाएगा 5, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 दिन में।
इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों तो काम को कर सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो काम होगा 15 दिन में, और ए प्लस बी 2 जने हो तो काम होगा 30 दिन में। ये डेज यहाँ पे टोटल वर्ग आएगा एलसीएम इसका 30। ये क्या है यहाँ पे डेज की संख्या, ये टोटल वर्ग। यहाँ पे आएगी इनकी स्पीड, 30 के अंदर 15 का भाग 2 बार, 30 के अंदर 30 का भाग 1 बार। तो यहाँ से एक लाइन समझिए कि 2 की स्पीड तो है 1 की, और तीनों की स्पीड है 2 की। इसका मतलब सी की स्पीड कितनी की है 1 की। सी काम कितने दिनों में करेगा, सी काम करेगा, देखो टोटल वर्क कितना है इसके हिसाब से 30/1, तो सी कर देगा 30 दिन में। अब एक लाइन क्या कर रही है, बी का 3 दिन का कार्य सी का 2 दिन का कार्य के बराबर है। सी का 2 दिन का कार्य, देखो इसको ऐसा समझो कि बी का बराबर 2 और सी का 3। बी का 2 दिन का कार्य, बी का 3 दिन है, यहाँ पे बी का 3 दिन और सी का 2 दिन। इसको देखो बी का कितना है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, अलग से कुछ नहीं लिखा है मैंने इसमें। तो ये वाला यहाँ पे देखो बी का कितने दिन का कार्य, बी का 3 दिन का कार्य और सी का 2 दिन का कार्य बराबर है। तो बी का 3 दिन का और सी का 2 दिन का कार्य बराबर है। देखो ये कितने दिनों में कर रहा है, इसके हिसाब से ये 30 दिन लगा रहा है ना, इसका मतलब एक दिन की वैल्यू मान लो 15 है, ये कितने दिनों में करेगा 45 में। यानी किसी के 2 की संख्या है 30 के बराबर है, तो 3 की संख्या सीधे सी बात है 45 के बराबर होगी। अब अपन का क्वेश्चन का बिल्कुल आराम से यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो यानी ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कर सकते हैं 30 दिन में, अकेला बी कार्य को कर सकता है 45 दिन में। यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 90, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2। तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो ए अकेला कर देगा 90 देखो अकेले बी की स्पीड 2 की है, तो ए और बी दोनों की स्पीड 3 की है, तो ए की कितनी रहेगी 1 की। तो अकेला ये कितने दिनों में पूरा कर देगा 90 दिनों में पूरा करेगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन बिल्कुल इजी में सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए इसको ढंग से करना है अपन को। यहाँ क्वेश्चन क्या था, ए और बी मिलकर 30 दिन में कर रहे थे, उन्होंने 10 दिन किया तो 1/3 भाग किया, फिर सी की सहायता से 10 दिन में पूरा कर लिया, तो 2/3 भाग बच गया 10 दिन में। 2 भाग 10 दिन में है, तो 3 भाग कितने दिनों में 15 दिन में। तो यहाँ से मैंने क्या पता करा कि सी कार्य कितने दिनों में कर सकता है, सी 30 दिन में कर सकता है। अगली लाइन है कि बी का 3 दिन का और सी का 2 दिन का कार्य बराबर है। देखो 2 दिन है, यहाँ पे 30 है, तो 1 बराबर 15 है, तो 3 बराबर कितना होगा 45। इसका मतलब 2 तो कर रहे हैं 30 दिन में और अकेला बी कर रहा है 45 में, तो 90 आएगा इनका एलसीएम। इसकी स्पीड, दोनों की स्पीड 3 की, अकेले बी की 2 की, तो अकेले ए की कितनी 1 की, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों पूरा कर देगा 90 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, हालांकि इस टाइप के अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रदीप की कार्य क्षमता सुनील की कार्य क्षमता से 4 गुनी है। देखो एक साइड है प्रदीप, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं प्रदीप, यहाँ पे आ जाएगा सुनील, प्रदीप और सुनील। प्रदीप की कार्य क्षमता सुनील की कार्य क्षमता से 4 गुनी है, यानी अगर ये 1 गुना कार्य कर रहा है तो ये 4 गुनी, इसकी स्पीड कितनी है 4 गुनी है। अब एक चीज अपन ने देखी थी, जो स्पीड है ना, स्पीड और टाइम इसका रेशियो होता है एक दूसरे के, इंटरचेंज कर देते हैं अपन। जिसकी स्पीड कम होगी ना उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और स्पीड ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा। तो इधर आएगा 1, इधर आएगा 4। ये आ गई इनकी दिनों की अनुपात, ये क्या आ गई इनके डेज का अनुपात, ये था इनकी गति का अनुपात। यदि सुनील किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, सुनील कितने दिनों में 20 दिन में, तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करोगे। पहले तो ये देख लेते हैं। देखो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी है 20 है, इसका मतलब इसको 5 से गुणा करे तो आ रहा है 20, इसका मतलब इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। यानी प्रदीप उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है 5 दिन में, और सुनील तो 20 दिन में कर ही रहा है, तो प्रदीप और
प्रदीप के लिए मैं P लिख रहा हूँ और सुनील के लिए S लिख रहा हूँ, ताकि शॉर्ट में आराम से आंसर आ जाए। देखो प्रदीप कितने दिनों में कर सकता है? 5 दिन में। सुनील 20 दिन में। इसका एलसीएम कितना आएगा? 20 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 20। देखो ये आएगी इनके डेज, ये टोटल वर्क, यहाँ पे आएगी इनकी स्पीड। 20 के अंदर 5 का भाग 4 बार, 20 के अंदर 20 का भाग 1 बार। तो P प्लस S दोनों मिलकर करेंगे, टोटल वर्क है 20, दोनों की स्पीड कितनी की? 4 और 1 5। तो ये कर देंगे 4 दिन में। प्रदीप और सुनील को अगर साथ में काम पे लगा दिया तो कितने दिन में पूरा कर देंगे? 4 दिन में। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो करीम की कार्य कुशलता रहीम से 40% अधिक है। देखो एक साइड तो करीम और यहाँ पे आ जाएगा रहीम। करीम की और रहीम से 40% अधिक है। ये अगर 100% कर रहा है तो ये 140 कर देगा, क्योंकि 100 का 40 होता है 40%। अब इसको थोड़ा सा काट के छोटा कर देते हैं। इसमें जाएगा 20 का भाग 7 बार, इसमें जाएगा 5 बार। ये अनुपात आ गया, मतलब ये इनकी स्पीड आ गई, ये आ गया इसका अनुपात। कार्य करने की जो कार्य कुशलता है, स्पीड का अनुपात आ गया। यदि रहीम किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, वापिस वही कंडीशन, जब भी टाइम का और स्पीड का देखना हो तो दोनों को क्या करेंगे? अपन इंटरचेंज कर देंगे। इसका मतलब इसका अनुपात 5 का आएगा और इसका 7 का। ये आ गया इनके डेज का अनुपात। ये किसका अनुपात है? ये डेज, यानी दिनों की संख्या का क्या है? अनुपात। अब क्वेश्चन में आगे लिखा है कि रहीम किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो 7 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 20 है, तो अपन को 5 अनुपात की देखनी है। देखो 7 बराबर 20 है ना, तो 1 बराबर कितना होगा? 20/7। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 को गुणा कर देंगे 20 से, मतलब 5 अनुपात की वैल्यू होगी यहाँ पे। 1 अनुपात की वैल्यू है 20/7, तो 5 की हो जाएगी 5 गुणा 20/7, यानी ये आ जाएगा 100/7। कितना आएगा? 100/7। यहीं पे इसको सोल्व कर दो। करीम के लिए मैं K लिख रहा हूँ और रहीम के लिए मैं R लिख रहा हूँ। पेपर के अंदर इसी टाइप से अपन को जितना हो सके शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में करना है। यहाँ पे इनके डेज, करीम कितना दिन ले रहा है? 100/7। रहीम कितना ले रहा है? 20 दिन। ये आ गए इनके डेज, ये डेज है। यहाँ पे टोटल वर्क, इसका एलसीएम कितना आ सकता है? इसका एलसीएम आ जाएगा, देखो 100 ले लेते हैं एक बार के लिए। देखो 100/7, 100 के अंदर भाग लगाएंगे तो 7 बार जाएगा, क्योंकि 100 और 100/7 7 चल गया ऊपर। 20 का इसमें जाएगा 5 बार। 20 का कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो अपन को ये बताना था दोनों मिलकर, तो करीम प्लस रहीम दोनों मिले तो दोनों की टोटल वर्क कितना है? 100। स्पीड का कितना है? इनका रेशियो कितना है? 7 और 5 यानी 12। तो 4 के पड़े से ये 25 बार और ये 3 बार, तो ये आ रहा है 8 से 1/3 दिन। कितना आ रहा है? 8 से 1/3 दिन। ये आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? P किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में। देखो P है ना, 1/4 भाग कर रहा है 10 दिन में। इस लाइन का ये मतलब है कि टोटल मान लो 4 भाग है ना, उसमें से 1 भाग को करने में उसको लग रहा है 10 दिन। तो 4 भाग को करने में कितना दिन लगेगा उसको? 1 बराबर 10 है तो 4 बराबर 40। ऐसा समझो कि P है ना, किसी कार्य को करेगा 40 दिन में। Q 40%, 40% का मतलब कितना होता है? 40/100, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2/5 भाग। ऐसा समझो कि Q है ना 2/5 भाग है, वो कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 15 दिन में पूरा कर रहा है। 2 भाग को करने में 15 दिन है, तो 1 भाग को करने में लगेगा 15/2। देखो 2 बराबर है 15, तो 1 बराबर क्या आएगा? 15/2। अपन को देखना है 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 75/2। तो देखो ये आ गए Q के दिन। Q कितने दिन में कर देगा? 75/2 यानी 37 दिन के अंदर। इसी प्रकार R 1/3 भाग को कर रहा है 13 दिन में। 1 भाग को करने में 13 दिन, तो 3 भाग को करने में कितना दिन लगेगा? 39 दिन। क्योंकि 1 बराबर 13 है तो 3 को गुणा करना है 13 से, यानी R उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 39 दिन में।
एस एस कितना कर रहा है 1/6 भाग। एस के लिए क्या है 1/6 भाग 7 दिन में। देखो एक भाग को करने में 7 है तो 6 भाग को करने में कितना दिन लगेगा, 7 को 6 से गुणा कर दो, इसको लगेगा 42 दिन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले उस कार्य को कौन समाप्त करेगा। देखो सबसे पहले वो समाप्त करेगा जिसको टाइम सबसे कम लगेगा। सबसे कम टाइम यहाँ पे लग रहा है 37 ये 40 दिन है, यहाँ पे 39 दिन है, यहाँ पे 42 दिन है। तो क्यू सबसे पहले कर देगा इस कार्य को। सबसे पहले उस कार्य को कौन करेगा, क्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी किसी काम के जितने समय में करता है ना, उसके A/6 समय में ए है वो आधा कार्य करता है। तो अपन एक इसमें काम कर लेते हैं, और इसने आगे लिखा है कि यदि दोनों को उस काम को करने में 10 दिन लगते हैं तो अकेला भाई उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। देखो अपन इसमें मान लेते हैं बी कार्य करता है, मान लो माना बी कार्य करता है कितने दिनों में कर रहा है x दिन में। तो इसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य या एक दिन का काम 1/x भाग। वहीं पे ए है ना 1/2 कार्य करता है, यानी आधा कार्य कर रहा है। 1/2 कार्य करता है x/6 समय में। उसने ये तो लिखा उसके 1/6 समय में, यानी वो x दिन है तो इसका 1/6 दिन हो जाएगा, x/6 दिन में। यहां से अपन को ये समझना इसको एक दिन में कितना होगा इसका, यानी x/6 दिन में यदि आधा कार्य है तो एक दिन में कितना होगा 1/2 गुणा 6/x। देखो 2 का गया इसमें 3 बार, तो ये हो जाएगा 3/x। कितना हो जाएगा 3/x भाग। अब यहाँ से 2 लाइन आ चुकी है अपन के पास में, भी एक दिन का कार्य 1/x भाग, ए का एक दिन का कार्य 3/x भाग। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर। इसका मतलब 1/x प्लस 3/x ये आ रहा है 1/10 दिन में। इसको सोल्व करेंगे अपन, इसका x तो आ जाएगा एलसीएम, ये आएगा 3 + 1 बराबर 1/10, यानी 4/x। 4/x की वैल्यू कितनी है 1/10। तो यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको, x बराबर कितना आ जाएगा 40। x बराबर कितना आएगा 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, उसने ये पूछा है कि अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अपन ने x माना था बी का और x अपन का आंसर आ गया 40, इसलिए उस कार्य का बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है 40 दिन में। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, ब उसे 15 दिन में, स उसे 12 दिन में कर सकता है। देखो ए कितने दिन में पूरा कर रहा है 20 दिन में, ब कितने दिन में पूरा कर रहा है 15 दिन में, और स कितने दिन में पूरा कर सकता है 12 दिन में। ये तो होगी इनके डेज की संख्या। यहाँ पे आएगा इनका टोटल वर्क। देखो 20, 15 और 12 का एलसीएम आएगा 60। यहाँ पे आएगी इनकी स्पीड। देखो 60 के अंदर 20 का भाग 3 बार, 15 का भाग 4 बार, 12 का भाग 5 बार, ये स्पीड आ गई। अब आगे क्या कहे, ए कितने दिन में उस काम को समाप्त कर सकता है यदि एक दिन ब उसकी सहायता करता है और दूसरे दिन स उसकी सहायता करता है। देखो एक दिन तो ए और ब, एक दिन तो ए और ब, एक दिन ए और स। ए और ब की स्पीड कितने की है 7 की, ए और स की स्पीड कितने की है 8 की, यानी 2 दिन के अंदर वैसे देखा जाए तो इसकी स्पीड कितने की होगी 15। तो अपन को ये पूछा था ए कितने दिन में काम को समाप्त कर देगा, तो ए काम समाप्त करेगा, ए काम समाप्त करेगा कितने दिन में, टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 60, स्पीड 2 दिन की कितनी है 15 है। तो ये कितना आ रहा है 4 है। लेकिन यहाँ पे क्या है
दो अलग अलग दिन है, इसलिए जो टाइम आ रहा है ना उसको क्या कर दो, डबल कर दो। तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, 8 दिन में समाप्त कर दे, क्योंकि 2 दिन की स्पीड है। 1 दिन की स्पीड होती है दो तो 4 आंसर हो जाता, लेकिन 2 दिन की स्पीड है इसलिए जो टाइम आएगा उसको भी डबल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिराम कमल की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। किसी कार्य को पूरा करने में कमल से 10 दिन कम समय लगता है, तो उस कार्य को कमल कितने दिनों में समाप्त कर देगा। देखो एक तो है हरिराम, एक है कमल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं हरिराम का, और यहाँ पे आ जाएगा कमल। हरिराम की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। हरिराम है ना, कमल की तुलना में 3 गुना अधिक, यानी कमल अगर स्पीड 1 की है तो हरिराम की स्पीड कितने की है, 3 की है। ये आया इनका स्पीड का अनुपात। यहाँ पे आ जाएगी इनके डेज। ये ऐसा समझो कि ये 3 दिन में कर रहा है ना, ये करेगा 1 दिन के अंदर, ठीक है। ये डेज इन दिनों की संख्या। अब क्वेश्चन में अगली लाइन क्या करिए, किसी को कार्य को पूरा करने में कमल से 10 दिन कम समय लेता है। हरिराम है, यहाँ पे अनुपातों में कितना समय कम ले रहा है, मान लो ये 3 दिन में तो 1 दिन में, तो मतलब ये जो डिफरेंस है ना ये 10 दिन का है। डिफरेंस यहाँ पे कितने का, 2 का है। अनुपातों में डिफरेंस 2 का है, 2 बराबर 10 दिन है, तो एक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 5 दिन। 10/2 कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब कमल तो उसको कर देगा 15 दिन में, और हरिराम करेगा उसको 5 दिन में। क्वेश्चन में क्या पूछा, उस कार्य को कमल कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो उस कार्य को कमल कितने दिनों में पूरा कर देगा, 15 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से 50% अधिक समय लेता है। ए है वो 20 से 50% अधिक समय लेता है। देखो एक तो ए है, एक है बी। समय की बात है यहाँ पे ध्यान रखना, यानी ए कितना ले रहा है, 20 से 50% अधिक है। अगर ये मान लो 100 दिन ले रहे हैं ना, तो ये 150 दिन लेगा, क्योंकि 50% ज्यादा है। यानी ये समय का अनुपात कितना आ रहा है यहाँ पे, 3:2। ये टाइम का यहाँ पे अनुपात है, ध्यान रखना कितना देता है। दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। देखो टाइम का अनुपात है तो अपन स्पीड का देख लेते हैं। वही कंडीशन है, जब अपन स्पीड का आता है टाइम का देखते हो तो इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे टाइम है तो स्पीड का देखेंगे तो इनको इंटरचेंज कर दो। इसका स्पीड होगी 2 की, इसकी स्पीड होगी 3 की। ये आ गई इनकी स्पीड। अब देखो दोनों मिलकर कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखो अपन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन स्पीड। दोनों के लिए टोटल टाइम कितना है, 18 दिन। अपन को टोटल वर्क देखना है, टोटल वर्क के अंदर बी की स्पीड का भाग लगा देंगे। तो स्पीड है ना, दोनों मिलकर 18 दिन में करे तो दोनों की स्पीड है 5 की। 2 + 3 कितना हो गया, 5। तो टोटल वर्क आ जाएगा 18 × 5। टोटल वर्क कितना आ रहा है, 18 × 5 कितना होता है, 90। 90 यूनिट टोटल वर्क है। अपन को किसका पूछा है यहाँ पे, बी का। तो बी अकेला करेगा, बी अकेले के लिए बी अकेला करेगा। देखो टोटल वर्क कितना है यहाँ पे, टोटल वर्क है 90। बी की स्पीड कितने की है, बी की स्पीड है 3 की। तो बी है ना अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर देगा। 90 के अंदर 3 का भाग जाता है 30 बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30 दिन। अगला देखते हैं। देखो ज्योति एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। माला है ज्योति से दुगुनी कार्य कुशल है, तो माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। तो पहले ज्योति का देख लेते हैं, ज्योति कितने दिनों में समाप्त करेगी। देखो ज्योति है ना 3/4 भाग, 3/4 है यहाँ पे, 3/4 भाग कर रही है 12 दिन में। इसको ऐसा समझो कि 3 भाग को करने में कितना दिन लग रहा है उसको, 12 दिन। तो 1 भाग करेगी वो 4 दिन में, तो 4 भाग करेगी वो 16 दिन में। ज्योति किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है, 16 दिन में। तो माला तो ज्योति से दुगुनी कार्य कुशल है, इसका मतलब माला को टाइम लगेगा आधा। तो माला काम करेगी कितने दिनों में पूरा कर देगी वो, ज्योति से डबल स्पीड से कर रही है, ये 16 लेगी तो ये 8 दिन में पूरा कर देगी इसको। तो
मान लो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगी, 8 दिन में ही पूरा कर देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 8 दिन। अगला देखते हैं। देखो ए काम करने में बी से दुगुना कुशल है, बी काम करने में सी से दुगुना कुशल है। यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। बी काम करने में सी से दुगुना कुशल है। अगर ऐसा समझो कि ये अगर 1 की स्पीड से कर रहा है तो बी है वो 2 की स्पीड से करेगा। ये लाइन क्या करिए, ए काम करने में बी से दुगुना है, तो ये अगर बी 2 की है तो इसकी स्पीड 4 की होगी। ये क्या आया, इनकी स्पीड का आया अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए तथा बी मिलकर काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो अपन टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में काम कर सकते हैं, मिलकर 4 दिनों में काम करते हैं। 4 दिन में काम कर देते हैं, 4 दिन में काम करते हैं। देखो टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन स्पीड होता है। तो ए प्लस बी की स्पीड कितने की है, 4 और 2 6 की है। यानी यहां से आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क आएगा 4 गुणा 6 या 6 गुणा 4 देख दो, ये आएगा 24 यूनिट। टोटल वर्क कितना आ रहा है, 24 यूनिट। तो अपन को बताना है सी अकेला कार्य कितने दिनों में करेगा। तो सी अकेला करेगा, देखो टोटल वर्क कितना है 24, सी की स्पीड कितने की है 1 की। यहाँ पे स्पीड है देखो सी की, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा, 24 दिन में पूरा कर देगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टोटल वर्क निकाल लो, स्पीड है बस, और क्या चाहिए, टाइम आ जाएगा अपने आप। अगला देखते हैं। ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। ए उस कार्य को 8 दिन में करता है, तो बताओ बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखो ए कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 8 दिन में। और एक बात और कही है यहाँ पे, ए बी का 3 दिन और ए का 2 दिन का बराबर है। यानी ए का 2 दिन का कार्य बराबर बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। ए को कितना टाइम ले रहा है, 8 दिन है। ऐसा समझो कि यहाँ पे 2 दिन का और 2 दिन का कार्य इसके 3 दिन के बराबर है, तो 2 दिन का है तो ये 8 दिन में कर देता है। इसका मतलब किससे गुणा किया, इसको मैंने 4 से, तब आया 8। इसको भी 4 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है इसकी। यानी ये कितना गुणा करने पे 8 आ रहा है, इसी प्रकार ये भी 4 से गुणा करने पे 8 आ रहा है, तो 3 को भी 4 से गुणा कर दो, तो बी कितने दिनों में पूरा कर देगा, 12 दिन में पूरा कर देगा। तो बी उस कार्य कितने दिनों में, 12 में। देखो इसका 2 दिन का और इसका 3 दिन। अभी ऐसा समझोगे ए का 8 दिन का और बी का 12 दिन का अनुपात बराबर है, तो ये 8 का 12 था, 4 से गुणा करने पे तो वही संख्या इससे गुणा कर दो तो 12 दिन। बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा, 12 दिन में। सिंपल सा ट्रिक है। अगला देखते हैं। ए बी सी ए कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से दुगुनी तेजी से तथा सी से तिगुनी तेजी से कार्य कर सकता है। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में। देखो सीजीएल 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, अपन देखते हैं इसको। देखो पहले तो इनका देख लेते हैं स्पीड का रेशियो, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो ए बी से दुगुनी तेजी से, सी से तिगुनी तेजी से कार्य करता है। देखो दुगुनी तेजी से है, मान लो इसका 3 मान लेता हूं तो ये 6 हो जाएगा, और इसका 2, तो ए है ना, वापिस लाइन को मैच करवा लो। ए बी से दुगुनी तेजी है, बिल्कुल 3 का डबल 6। सी से तिगुना है, 2 का 3 गुना कितना होता है 6। अब देखो 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल वर्क निकाल देते हैं। टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन स्पीड। देखो टाइम कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। टोटल वर्क अपन को निकालना है। तीनों की स्पीड कितने की है, 4 3 और 2 11। तो यहाँ पे टोटल वर्क आ रहा है 66 यूनिट। 11 को 6 से गुणा करूंगा तो मैं 66। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर देगा, तो सी करेगा, सी काम करेगा कितने दिनों में करेगा। टोटल वर्क और स्पीड बताओ तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 66 बटा सी की स्पीड कितने की है, 2 की है। तो सी है ना, ये अकेला उस कार्य को पूरा कर सकता है 33 दिन के अंदर। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 33 दिन में पूरा कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन।
देखो अगला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैन के लिए मैं लिख रहा हूँ 1 M, वुमेन के लिए 1 W और बॉय के लिए 1 B। यहाँ पे इन कितने दिनों पूरा करिए? 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में। ये आगे इनके डेज। यहाँ पे आएगा इनका टोटल वर्क। 60 का आएगा एलसीएम, इनका आएगा 60 एलसीएम। 20, 30 और 60 का एलसीएम 60। यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। देखो 20 का इसमें भाग जाएगा 3 बार, 30 का 2 बार, 60 का 1 बार। तो 3, 2 और 1, ये आ गई इनकी स्पीड। अब देखो टोटल वर्क कितना है? 60 है। अपन को बताना है 2 दिन में टोटल काम कितने दिनों पूरा होना चाहिए? 2 दिन में। तो यहाँ पे इसका तो डबल तो हो जाएगा ही, 2 दिन में पूरा करवाना है। तो 2 आदमी की है, एक आदमी की स्पीड कितने की है? 3 की है। तो 2 गुणा 3 कर दो, प्लस एक औरत की स्पीड 2 की है तो 8 औरतें, तो 8 गुणा 2 कर दो, प्लस एक लड़के की स्पीड 1 की है, लड़के कितनी होगी वो अभी अपन को पता नहीं है। तो 3 को तो इसको काट दो, टोटल वर्क ये आ जाएगा 30। देखो मैंने टोटल वर्क को बराबर किया है। टोटल वर्क क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड। तो 2 आदमी थे तो स्पीड 6 की, 2 8 औरतें हैं तो इसकी 16 की, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है? देखो 6 प्लस 16 प्लस x, ये आ रहा है 30 माइनस 16 से कितना होता है? 22, बराबर क्या है? x है। इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? 8। देखो 22, 30 में से 22 जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 8। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। ए तथा बी मिलकर ये काम को 8 दिन में, बी तथा सी मिलकर काम को 12 दिन में, तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और सी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 8 दिन में। बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 12 दिन में। और तीनों मिल जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा कर देंगे? 6 दिन में। यहाँ पे आएगा इनका टोटल वर्क। देखो 8, 12 और 6, इनका एलसीएम आएगा 24। यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। 24 के अंदर 8 का भाग जाता है 3 बार, 12 का 2 बार, 6 का 4 बार। देखो ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड 4 की, बी प्लस सी की स्पीड 2 की, ए प्लस बी की स्पीड 3 की। अपन को देखना ए प्लस सी की स्पीड कितनी की होगी। देखो पहली लाइन में ए प्लस बी की स्पीड कितने की है? 3 की। और तीसरी लाइन में है तीनों की 4 की। इसका मतलब सी की स्पीड कितनी की होगी? 1 की। 4 में से 3 घटा तो ए, यहाँ से मिल जाएगी बी की स्पीड 2। बी और सी की स्पीड 2 की है और ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड 4 की है। इसका मतलब ए की स्पीड कितनी बचेगी? 4 में से 2 गया 2। तो ए प्लस सी इनकी स्पीड कितनी की होगी? 3 की। ए प्लस सी की स्पीड कितनी की होगी? 3 की। तो अब अपन को देखना इनका टाइम कितना लगेगा इनको। 24 बट्टा टोटल वर्क अपॉन स्पीड। तो ये दोनों मिलकर कितने दिनों पूरा कर देंगे? 8 दिन में। बिल्कुल 2 लाइन के अंदर आंसर निकाल दिया अपन ने। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 45 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस कार्य को साथ साथ करना प्रारंभ किया, परंतु ए ने कुछ दिन बाद कार्य को छोड़ दिया। बी ने बाकी बचे हुए कार्य को 23 दिन में पूरा किया। तो ए ने कितने दिन पश्चात काम छोड़ा? बिल्कुल सिंपल, दिल्ली पुलिस 2007 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 45 दिन में। बी कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 40 दिन में। तो ये आ गए इनके डेज। यहाँ पे आएगा इनका टोटल वर्क 45 और 40। इनका एलसीएम कितना आ सकता है? इनका एलसीएम आएगा देखो 360। यहाँ पे आ जाएगा इनकी स्पीड। 360 के अंदर इसका भाग कितनी बार जाएगा? 45 का भाग कितनी बार जाता है? देखो 45 दूना 90 होता है। इसका मतलब 8 बार भाग जाएगा और 40 का जाएगा 9 बार। अब आगे की लाइन क्या कह रही है? बी ने बाकी बचे हुए कार्य को 23 दिन में पूरा किया। तो बी का 23 दिन का देख लेते हैं। देखो बी का 23 दिन का कार्य, बी का 23 दिन का कार्य कितना होगा? 23 गुणा 9 कर दो,
ये देखो कितना आएगा, 9 3 27, फिर 2, 9 दूना 18, 18 और 2 20, तो 260 यूनिट तो हो गया। अब शेष कितना बचा, शेष बच रहा है 360 में से 260 जाएगा, तो ये बच रहा है देखो 10 में से 7 जाएगा 3, फिर ये 5, फिर ये 153 बच रहा है शेष। तो a प्लस बी दोनों करेंगे 153 वाला, तो a प्लस बी 153, दोनों की स्पीड कितनी की है 17 की, तो वो 9 दिन में पूरा कर देंगे। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि a 9 दिन तक कार्य में जुटा रहा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 9 दिन। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। राम और मोहन किसी काम को 12 दिन में, मोहन और प्रमोद उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि राम प्रमोद की अपेक्षा दुगुना काम करता है तो मोहन अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। देखो राम के लिए मैं R लिख रहा हूं और मोहन के लिए भी लिख रहा हूं M। तो राम और मोहन किसी काम को कर सकते हैं 12 दिन। उसी प्रकार मोहन तथा प्रमोद, मोहन के लिए M, प्रमोद के लिए P, ये दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं 15। थोड़ा इनका देख लेते हैं स्पीड वगैरह, टोटल वर्क क्या आ रहा है 15, और इसका 12 और 15 का जो टोटल वर्क इसका एलसीएम कितना आएगा 60। यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड, क्या आएगी स्पीड, 15 के 12 का 15 60 में भाग जाएगा 5 बार, 15 का 60 में भाग जाता है 4 बार। अब देखो यहाँ पे मोहन है, लेकिन उसने एक बात कही है कि राम है वो प्रमोद की अपेक्षा दुगुना काम करता है, यानी उसकी स्पीड डबल है, राम की स्पीड क्या है डबल है। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे मान लो 1। तो अब अपन के पास में इधर कितना 5 है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो दोनों साइड में अगर 3 3 ले लूँ ना तो ये सेट हो जाएगा। 1 और 3 कितना हो गया 4, 2 और 3 कितना हो गया 4। तो अपन को किसका बताना है, मोहन दोनों में है, तो मोहन की स्पीड कितने की है 3 की। तो मोहन अकेला उस काम को कितने करेगा, मोहन अकेला करेगा, टोटल वर्क देख लो यहाँ पे, तो मोहन अकेला करेगा, टोटल वर्क कितना है 60, मोहन की स्पीड कितने की है 3 की, तो मोहन अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर देगा। तो कितने दिनों में पूरा कर देगा 20 दिन में। तो इस टाइप से दोस्तों अपन ने जो पहला टॉपिक है टाइम आउट वर्क का वो कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से आप इस जो टॉपिक मैंने अभी कराया है तो इसकी कंप्लीट जो PDF वगैरह प्राप्त करने के लिए ये जो स्क्रीन पे मैं नंबर दे रहा हूँ 9672 670 और 841, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं आपको जितने क्वेश्चन किए अपन ने 5 क्लास हो गई है इसकी, तो सारे के सारे क्वेश्चन है वो आप भी इसको सोल्व किए, ताकि अच्छे से अच्छे इस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो सके। तो इस टाइप से बाकी के जो भी टॉपिक बचे हुए हैं तो वो सारे मैं इस पे सोल्व कराऊंगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।